हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन फ्लेम एनलाइटमेंट 1111 में आप सभी का स्वागत है। आई होप गाइस यू आर डूइंग वेल इन योर होम। टू ऑल ऑफ यू, सो टुडेज टॉपिक इज़ कि कुंडलानी जागृत कैसे होती है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कुंडलानी का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो आप इन्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रही हूँ, मुझे कोई फॉलोवर नहीं बढ़ाने, नो, मेरा बस इतना ही मोटो है कि मैं जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं सबको स्प्रेड कर सकूँ, राइट। और जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो आप आगे स्प्रेड कर सके, ओके। आपने वो नॉलेज यहाँ से उठाया और वो अपने पास ही रख लिया या उसको और छोड़ दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, ठीक है। इसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई नॉलेज ली किसी से, ओके, और उस नॉलेज को लेकर अपने आप को समझदार बनाया और जाकर आप 10 लोगों को और इस चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो दैट इज़ द ट्रुथ नॉलेज, ओके। ये एक सच्ची नॉलेज है कि अपने ज्ञान को बांटना, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि अगर आप आप सपोर्ट करते हैं ना तो इंसान का मनोबल बढ़ता है। और ये ना नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट मिलता है ना जो लव, एनलाइटमेंट एंड किसी चीज़ को स्प्रेड करता है अपने अच्छे मन को लेकर, अपने अच्छे दिमाग को लेकर, तो मनोबल और बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, फिर वो और अच्छे से उस फील्ड में वर्क करता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द अवर। सो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमने जाना कि कुंडलानी क्या होती है। थोड़ा सा जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं इस वीडियो में उसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कुंडलानी यानी माता, भगवान शिव और माता पार्वती, ठीक है। ये एक हैं जो ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो देख रहे हैं अभी इस वक्त मेरे चैनल पे। मैं उनको भी बताना चाहूँगी, जो डीएम या डीएफ, डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, जो भी मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहा है वो भी ध्यान से सुने, ओके। ये उनके लिए भी है। जो माता पार्वती है जिसे हम आदि शक्ति बोलते हैं, और जो शिव हैं वो एक हैं, ठीक है। और जब ये एक होते हैं तो उससे शिव शक्ति बनते हैं, ओके। यानी फिर उनका रूप जो होता है, जो शिव जी का रूप होता है, उसका नाम क्या पड़ता है, अर्धनारेश्वर, ओके। तो बस यही है कुंडलानी, शिव और शक्ति का रूप, ठीक है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा कौन, जो सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु पालन करता है, और जो शिव जी है वो संहारक है, ओके गाइस। तो जब ये कुंडलानी सुप्त अवस्था में होती है तो अब हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो बिल्कुल फर्स्ट हमारा चक्र है, उसमें ये जैसे एक स्नेक कुंडली मार के रहता है। फॉर एग्जांपल, जब एक छोटा बेबी होता है, जब छोटा शिशु होता है, जब वो जन्मता है और जब वो सोता है, तब कभी आप उसे देखना कि वो किस तरीके से सोता है। वो अपने दोनों घुटनों को मोड़ के सोता है, एकदम ऐसे इतना सा बन के सोता है ना, वो होता ही इतना ही एक्चुअली। तो उनकी उस टाइप की वो स्थिति होती है, वो उस टाइप सुप्त अवस्था में होती है। तो एक वो शिशु की तरह ही आपके मूलाधार चक्र में कुंडली मार के एकदम गुच्छा सा बन के वो आपके मूलाधार चक्र में स्थित होती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है, ठीक है, जब उसका जागरण होता है, जब एकदम से वो, तो बहुत सारी ऊर्जा लेके वो एकदम से जागृत होती है, ठीक है। वो जब जागृत होगी तो आपके जो शरीर है, आपके जो अंदर का जो भी है शरीर है, तो उसमें हलचल पैदा होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ है जो नीचे से होकर ऊपर की ओर उठती चली जा रही है, ठीक है। जब जागृत होगी तो आपको खुशी का अनुभव भी होगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी होगा, क्योंकि अब जो ट्रिगर करने वाली चीज़ थी, जो नकारात्मक चीज़ें थी ना, वो सारी ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है। जब आपकी कुंडलानी ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी तो इस वजह से ट्रिगर भी हो सकता है, इस वजह से थोड़ा सा आपका सर भी चकरा सकता है। यानी
कुंडलानी जागृत होती है ना, तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं ना उसके बीच में कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ साधक तो ऐसे होते हैं कि साधना ही छोड़ देते हैं कि अरे हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम तो साधना ही छोड़ रहे हैं। लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, वो आपकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना वो बाहर आ रही होती हैं। क्योंकि अब जब आपकी चीज़ आप इतनी ऊर्जा को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा नकारात्मक चीज़ को कैसे वो बर्दाश्त कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो वो चीज़ें तो बाहर निकलेंगी, और जब वो चीज़ें बाहर निकलेंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन इसमें परेशानी होने की बात नहीं है। जिसकी भी आप साधना करते हैं, जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, आप प्रोटेक्शन लेकर मेडिटेशन कीजिए। आप एंजल्स को हमेशा अपने साथ रखिए। आप शिव को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको हमेशा साथ रखिए और उन्हें बोलिए कि परमेश्वर प्लीज़ मेरे हेल्प कर, मैं ऐसे इस स्थिति में अपनी कुंडलानी को जागृत करने का कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप से कहिए, वो आपका साथ देंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो डीएम और डीएफ हैं, जो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है, वो उन्हें अच्छी तरह से पता ही होगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ साधना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं जो साधना करने के बाद, जो इनर वर्क करने के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों बनाई जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए बनाई जाती है कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट कि कैसे होती है। मेडिटेशन से होती है, योगा से होती है, प्राणायाम से होती है, हठ योगा, भस्त्रिका, और आपके 2-3 योगाज और हैं जिनसे ये जागृत होती हैं। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे जिससे मैंने अपनी कुंडलानी को जागृत किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी कि मुझे अपनी कुंडलानी जागृत करनी है, मुझे अपने अंदर की पावर्स को देखना है, ठीक है। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे, लेकिन हर किसी के लिए वे अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ अलग अलग तरह से काम करती है। तो आपको जो बेस्ट वे लगता है वो कीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ओके। आप यूनिवर्स का नाम लेकर शुरू करें, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। उन्हें थैंक्स बोलें, अफर्मेशंस बोलें कि मेरी कुंडलानी जागृत है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो अंदर रियलाइज़ करें, विजुअलाइजेशन करें कि आपके जो 7 चक्र है अब वो बैलेंस होने लगे हैं, वो बैलेंसिंग के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। जिस भी साइड आप घुमाना चाह रहे हैं आपको, ओके गाइज। तो अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपनी कुंडलानी जागृत कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ईजी, इसमें आपको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यू कैन डू इट इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड यू टू, ओके गाइज। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नर्व्स होती हैं, यानी नसें, इसे हम नाड़ी बोलते हैं, ओके। ये संस्कृत शब्द है, ओके। जिसमें से जो 12 हैं वो हमारे दिमाग के लिए काम करती हैं, हमारे दिमाग के लिए, ओके, समझे। और जो 3 नाड़ी हैं उनको विशेष माना गया है। फर्स्ट ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी। और जो सुषुम्ना है इससे होकर जाती है हमारी कुंडलानी, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ओके गाइस। जो पिंगला होती है, पिंगला हमारे दाहिनी ओर होती है, और जो ईड़ा होती है वो हमारे बाएं ओर होती है, और जो सुषुम्ना होती है वो पिंगला और ईड़ा के बीच से होके गुजरती है, जहाँ से हमारी कुंडलानी नीचे से 7 चक्रों को भेदते हुए हमारे सहस्त्र चक्र पे आकर जागृत होती है, ओके। जब हम बोलते हैं कि हम अवेकन्ड हो चुके, तो ऐसी स्थिति में आप पहले पिंगला और ईड़ा को जगाएंगे। जब पिंगला और ईड़ा अपना काम शुरू करती हैं, वो नियमित रूप से चालू हो जाती है, ठीक है, प्रसारण में आती है, तो सुषुम्ना नाड़ी अब रेडी हो जाती है वहाँ से कुंडली, गाइस। फिर सुषुम्ना नाड़ी की बारी आती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण वायु होकर गुजरती है
हमें पिंगला और ईडा से प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचानी होती है। ओके, और जब हमारी प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच जाती है तो हमारे कुंडलानी ऑटोमेटिकली ऊपर आते 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 हमारे सातों चक्रों को भेदती है और हमारे सहस्त्र चक्र पर आकर रुकती है। उसके बाद जब वो अविकन होती है तो हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे उछलते हैं, कूदते हैं, हमें खुशी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे सहस्त्र चक्र पर चींटियाँ चल रही हैं, बहुत सारे हमें अनुभव होते हैं, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हमें अपने ड्रीम्स में दिखते हैं। हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके की स्थिति, और फिर अंदर जो भी धमा चौकड़ी मचती है कुंडलानी के जागृत होने के लिए, उसका भी अनुभव हमें होता है। ठीक है, हमें ट्रिगर भी होता है। तो आपकी जो कुंडलानी होती है ना, उसको आपने इतने सालों से आपने सुला रखा था, सुप्त अवस्था में थी, और जब वो अगर वो जाग रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो और वो जाग रही है, तो अब उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, वो अपना रास्ता तो बनाएगी ना। अब इतनी नकारात्मक चीज़ें देखकर वो बेचारी परेशान हो जाती है। तो अब भूखी है वो बहुत दिनों से। ठीक है, तो जैसे हम हैं, हमें जब भूख लगती है तो इधर उधर घूमते हैं, किचन में खाना नहीं मिलता तो फ्रिज में जाते हैं, तो वो ऐसे ही करती है, लेकिन वो अपना स्थान नहीं छोड़ती, वो एक ही स्थान पे बढ़ती है। ठीक है, वो सुषुम्ना नाड़ी से होकर ही ऊपर जाती है। ओके, तो जब वो क्या करती है कि हमारे शरीर में जो पृथ्वी और जल का भाग होता है वो उसको खाकर चट कर जाती है। ठीक है, और जब वो उसको खा लेती है तो फिर वो बड़े ही धीरे धीरे हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी में प्योर सुषुम्ना नाड़ी की जो है हमारे बीच में जो है वहाँ बढ़ती हुई में सहस्त्र चक्र तक पहुँच जाती है। और जब वो निचले चक्रों को भेदती हुई ऊपर चली जाती है तो निचले बाकी जो भी हिस्से हैं जिनसे वो गुजर चुकी है उसकी डस्टिंग कर देती है, उसको नेगेटिव शक्ति से रिमूव कर देती है, और वो एकदम साफ और सुथरे हो जाते हैं वो चक्र, वो रेडी हो जाते हैं बैलेंस के लिए, आप ये कह सकते हो। ओके गाइस, कुंडलानी एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह है, परमाणु बम की तरह है। जब तक वो परमाणु बम नहीं फटता हमें नहीं पता चलता कि उसके अंदर कितना बारूद है, लेकिन जब वो फटता है तो हमें पता लगता है कि कितनी शक्ति थी उसमें, कि इतना तहस नहस कर दिया या इतनी पावर है इसमें। तो ऐसे ही हमारी कुंडलानी है, जब वो सुप्त अवस्था में रहती है कुछ पता नहीं लगता कि हमारे अंदर कितनी पावर्स है, लेकिन वो जब जगती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि व्हाट वी आर, हम हैं क्या। ओके, और हम क्या कर सकते हैं। हमें ऐसे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती है कि भूत भविष्य का भी अनुमान हम पहले से ही लगा लेते हैं, हमें पता लग जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, सो बेसिकली जो अब ईड़ा और पिंगला को कैसे बैलेंस करें और कैसे, तो आपने हमारी एक नोस्ट्रिल से सांस लेना और एक से छोड़ना तो सुना ही होगा। ओके, तो क्या हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक नोस्ट्रिल चुन लेना है, दाया या हमें दाहिनी या हमें बाइनी, कोई भी। ओके, रिलीज। ठीक है, हमें इस तरीके से, यानी हमें ईड़ा से सांस लेकर, ठीक है, और अपनी पिंगला से उसको रिलीज करना है। ठीक है, जब भी हम कुछ योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हमें विजुअलाइजेशन करना है कि ये जो हमारी ईड़ा से हमारी श्वास जाती हुई पिंगला तक पहुंच रही है और वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी तक प्राणवायु जाते जाते हमारी कुंडलानी को जागृत कर रही है। ओके गाइस, ये सिर्फ आप ध्यान की अवस्था में ही कर सकते हैं। आप अपनी ईड़ा और पिंगला को और अपनी सुषुम्ना को ध्यान की अवस्था में ही बैलेंस कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड है, आप एड्यूनमेंट से अपनी कुंडलानी जागृत कर सकते हैं। एड्यूनमेंट मतलब शक्तिपात। जैसे आपका कोई गुरु है, ठीक है, आप अपने गुरु से कुंडलानी जागृत करवाने की प्रक्रिया है वो सीख रहे हैं, अपने गुरु के सानिध्य में कुंडलानी की जो अवेकनिंग की प्रोसेस है वो कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि गुरु होते हैं वो शक्तिपात करवाते हैं, यानी वो अपने हाथ रखकर उस इंसान पे जिसकी भी कुंडलानी जागृत होनी होती है वो अपनी कुंडलानी की शक्तियाँ उनको भेजते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनकी जो कुंडलानी है वो गाइस जागृत हो जाती है और ऑटोमेटिकली वो एकदम से अध्यात्म का जो शिखर है उनका वो
हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि वो गुरु से अटेनमेंट लेते हैं, वो गुरु से शक्तिपात करवाते हैं। और आप जानते हैं कि गुरु से जब कोई शक्तिपात कराते हैं तो गुरु कितने ज़्यादा अध्यात्म की स्टेट में अपने शिष्य से आगे रहते हैं। और जब शिष्य अटेनमेंट लेता है अपने गुरु से, तो ये बहुत काफ़ी आसान हो जाता है एक शिष्य के लिए, जब वो अपने गुरु से अटेनमेंट लेता है कुंडलानी जागृत का, ठीक है, शक्तिपात लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी कुंडलानी जागृत हो जाती है। ओके, तो ये सेकंड तरीका था। ओके गाइस, हैं गाइस, ठीक है, जो मिलकर हमारे शरीर को चलाती हैं। द फर्स्ट इज़ प्राण, द सेकंड इज़ अपान, द थर्ड इज़ समान, द फोर्थ इज़ व्यान, द फिफ्थ इज़ हमारा है उदान। यस, इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके गाइस, मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो जो फर्स्ट प्राण है गाइस, वो प्राण ऊपरी हिस्से के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारे अपान है, वो हमारे निचले हिस्सों के लिए कार्य करते हैं और निचले हिस्सों में बढ़ते हैं। जो हमारा समान है, वो हमारे मानव धर्म में रहकर हमारे खाने पीने की चीज़ों का देखते हैं। और जो हमारा व्यान है गाइस, वो हमारे हृदय में रहती है और खून के साथ मिलकर प्रवाहित होती है हमारे शरीर में, ठीक है, ये प्राणवायु। और जो फिफ्थ है वो है उदान। गाइस, जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा को ऊपर ले जाने का काम करती है। तो ये 5 प्राणवायु है जो हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर को संचालित करती हैं। ओके, तो अब बात आती है मेडिटेशन की और योगा की और प्राणायाम की। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है मैम, नहीं होगा, कुछ इजी वे बताइए। नहीं मिलता, जॉब होती है, स्टडी होती है, नहीं कर पाते या ध्यान नहीं लगता। तो जो करने वाला इंसान है ना गाइस, जो करने वाला इंसान है ना सोल फैमिली, वो करता ही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5-3-4 घंटे दे रहे हैं और जब जाके आप अपनी ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंडलानी अवेकनिंग की या योगा कर रहे हैं। अगर आप 10 मिनट भी अपने अंतर मन में झांक कर पूरा अपना 100% देकर आप मेडिटेशन करते हैं ना, योगा करते हैं ना, आपके मन में प्रण करके कि भाई मेरी कुंडलानी जागृत होनी ही होनी है इसके बाद, तो आपकी कुंडलानी जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने सिर्फ मेडिटेशन से इसे जागृत किया है, अपने मन की इच्छा शक्ति से इसे जागृत किया है। ओके, मैं आपको मेडिटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, आप मेडिटेशन करिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। बॉक्स में मेडिटेशन सेंड कर दूंगी कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए। साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी करनी चाहिए। अपनी विजुअलाइजेशन शक्ति को बढ़ाओ सोल फैमिली, क्योंकि जब आपकी विजुअलाइजेशन हाई वाइब्रेशन में होती है ना, तो वो सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो फिर वो क्या है, वो आपके अवचेतन मन से बाहर निकल के वो रियलिटी में बनना शुरू हो जाती है। क्यों हम बोलते हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में रह के कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करो, तब वो मैनिफेस्ट होती है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कोई चीज़ जब अपनी लो वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर वो उसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ अपने साथ लेकर आती है। और वो अगर मैनिफेस्ट पहली बात तो वो मैनिफेस्ट नहीं होती, और वो होती भी है ना तो वो बहुत नेगेटिविटी लेकर आती है जो आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, ठीक है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अपनी आँख बंद कीजिए, ठीक है, अपने सातों चक्रा पर ध्यान लगाइए, ठीक है। या सातों चक्रा पर नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले मूलाधार चक्रा से शुरू कीजिए, कि धीरे धीरे देखिए, पहले उनके बारे में जानकारी लीजिए कि मूलाधार चक्रा का रंग कैसा होता है। वो लाल रंग का होता है, लाल लालिमा का होता है। कि विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके मूलाधार चक्रा है जो लाल है, जो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है और वो एक गति में धीरे धीरे बैलेंसिंग की स्टेट में आपके जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें घूम रहा है, ठीक है, उसमें घूम रहा है। और जब इस तरीके की विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं ना गाइस, तो ऑटोमेटिकली वो विजुअलाइजेशन रियलिटी में बनने लग जाती है। और आपको तो पता है, यूनिवर्स, इफ़ यू आर थिंक पॉजिटिव सो यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, इफ़ यू आर थिंक नेगेटिव सो यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी। यूनिवर्स का ये सीधा रूल है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको पता लगा होगा कि हम किस तरीके से अपनी कुंडलानी को बैलेंस कर सकते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन,
स्ट्रॉन्ग आपकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर आपका दृढ़ एकदम संकल्प होना चाहिए कि हाँ। और फर्स्ट थिंग इज़ दैट, मुझे अभी याद आया, अगर आप अपनी कुंडलानी जागृत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ठीक है। तभी आप कुंडलानी जागृत कर सकते हैं। अपने परमेश्वर में ध्यान लगाना होगा। ये नहीं है कि आप यहाँ कुंडलानी जागृत करने में लगे हुए और वहाँ आपके चिट चैट चल रही है कोई, आप समझ ही रहे होंगे ब्रह्मचर्य, ठीक है, कि आप पता नहीं 10 लोगों के साथ कुछ और ही करने में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं है। आपको कुंडलानी जागृत करनी है तो बिल्कुल अपने मन को शुद्ध करके, और मन में किसी भी तरीके का कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए कि कुंडलानी जागृत करके मुझे शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, या एट ऑल, ठीक है। आपने ये करना है कि जब मेरी कुंडलानी जागृत होगी तो मैं स्प्रेडिंग लव एंड पीस एंड एनलाइटमेंट ऑन द अर्थ, आपका ये मोटो होना चाहिए, ठीक है। लोगों में ज्ञान बांटना आपका मोटो होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते फिर रहे हो, नो। फिर वो आपके लिए अपने आप यूनिवर्स सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या देना है, ओके। सो ये चीज़ है। तो आई होप गाइस कि आपको पता लगा होगा कि आप अपनी कुंडलानी कैसे जागृत कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पावर होती है। आप पूरे स्वच्छ मन से, और जिसकी कुंडलानी जागृत हो चुकी होती है वो एक तरीके से वो दिव्या ही बन जाता है, क्योंकि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो दूसरे लोगों से भिन्न हो जाती है, और वो जो अर्थ की जो भी होती है गाइस उनसे बहुत डिफरेंट हो जाती है, ओके। वो हमेशा दूसरों की मदद करना ही, दूसरों को अच्छा बोल ही, ठीक है, हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखना, ठीक है, मदद करना, अगर किसी को मदद चाहिए वो ऐसे स्प्रेडिंग लव एंड पीस एनलाइटमेंट फैलाएगा, ठीक है। और जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी अपनी कुंडलानी बैलेंस करते हैं, तो मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिटेशन करें, जब भी आप कुछ भी योगा करें या कुछ भी ऐसी चीज़ करें, तो मान के चले आपके डीएम आपके अंदर ही हैं। अपने डीएम को विजुअलाइजेशन करें कि आपके डीएम जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो सामने बैठे हैं। जैसे जैसे आपके चक्रा बैलेंस होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके चक्रा भी बैलेंस होते जा रहे हैं। उनकी थर्ड आई है जो आज्ञा चक्रा है वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, और वो एकदम बैलेंस की स्टेट में घूम रहा है। उनका हार्ट चक्रा बैलेंस की स्टेट में घूम रहा है, ठीक है। और तब आप ऐसी विजुअलाइजेशन करने लग जाते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है आपके डीएम और डीएफ को अवेकन करना, ठीक है। क्योंकि ये तो है ही कि आप इनर वर्क करते हो, वहाँ आपका डीएम और डीएफ भी अवेकन्ड होता है। लेकिन जब आप ऐसी विजुअलाइजेशन के साथ इनर वर्क करते हो ना, तो इनर वर्क और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल आर एक्सपीरियंसाइज्ड थिंग्स जो मैंने आपको बताई, ठीक है। हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। मेरी एक सोल है, मेरी एक बहुत प्यारी सी सोल है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम टेलीपैथी पे भी वीडियो बनाइए, उस पर भी वीडियो बनेगी। हम पहले बेसिक टॉपिक को लेकर चलते हैं जहाँ से इस जर्नी को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। माई बैटरी इज़ 69%। वाओ, दैट इज़ साइन, दैट इज़ द मैसेज ऑफ यूनिवर्स, ओके। इज़ रिप्रेजेंट की बैलेंस योर स्टेट, कि जो भी हमारी अनबैलेंसिंग स्टेट है उसको हम बैलेंस करें, ओके। सो हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे। अभी हमने कुंडलानी के बारे में जाना, हमने ट्विन फ्लेम के बारे में भी बीच बीच में जाना। हम चक्रा क्या होते हैं और चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं, और उनके मंत्र क्या होते हैं, उनकी चैंटिंग क्या होती है रियलिटी में सही तरीके से, वो आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ, स्टे होम, बी हैप्पी, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू अबैंडेंटली। बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मैं आपको बताती हूँ, आपके आसपास डीएम डीएफ रहते हैं, या आपकी जो फ्रेंड है जो इस जर्नी में है, या वो जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।
God bless you.